आईएनडीआईए गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। 19 दिसंबर की बैठक में यह तय हुआ कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। हर राज्य कांग्रेस और दूसरे दल जो हैं उनसे बातचीत करके अपने राज्य की सीट का जो फॉर्मूला होगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, उसको स्पष्ट तरीके से प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाएगा। 31 दिसंबर बीत गई, जनवरी के लगभग 10 दिन बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी नहीं निकला है। उल्टा इस बीच पंजाब से, उल्टा इस बीच दिल्ली से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से लगातार क्षेत्रीय दल जिस तरीके से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं सीट शेयरिंग न होने के लिए या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात न बनने के लिए। बिहार से केसी त्यागी ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा की इस वक्त आवश्यकता नहीं थी, और अगर है भी तो आईएनडीआईए गठबंधन के लोगों के साथ होनी चाहिए थी। कांग्रेस अपनी अलग राहें क्यों चुन रही है, समय बहुत कम बचा है। जिस तरीके की तस्वीर आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर दूसरे जगहों पर दिखाई पड़ती है, वैसी ही कुछ तस्वीर महाराष्ट्र में भी नजर आती है। आईएनडीआईए गठबंधन ने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना से वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच जो पूरा एक अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय करने की बात कही थी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं। लगातार जिस तरीके का बयान आ रहा है नेताओं का, लगातार जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि राहें बहुत आसान नहीं दिख रही हैं, खास तौर से सीट शेयरिंग को लेकर। कौन कौन किन किन सीटों पर लड़ेगा, यह सब बहुत ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर। आईएनडीआईए गठबंधन महाराष्ट्र से पहले बंगाल में चुनौतियों को झेल रहा है। इधर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन कहते हैं कि हमें टीएमसी से भीख नहीं चाहिए। टीएमसी के नेता कहते हैं कि हम जितनी सीटों पर देंगे उन्हें उतने पर ही लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जहां से 80 सीटें आती हैं। यहां से सपा से बात नहीं बन पा रही है। बसपा अगर आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा होती भी है तो समाजवादी पार्टी पैर खींचेगी। बहुत सारी चुनौतियां आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिखाई पड़ रही हैं, और यही चुनौतियां एनडीए को, बीजेपी को मजबूत करती दिखाई पड़ रही हैं। कई सारे नेता ये कहते भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन से एनडीए को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आपसी ही कोई भी तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, ये बेमानी सी बात है। राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से इस तस्वीर को देख रहे हैं, आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग के बात को देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि राहें बिल्कुल आसान नहीं है, और सिर्फ सीटों पर रार तकरार से आप आने वाले दिनों में ही आम लोगों में, आम जनता में, या यूं कहें कि वोटर्स में वो मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे जिसके लिए आप साथ आए थे। ये बात राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर सामने रखी है। महाराष्ट्र की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कई सीटों पर अपने जो वोट शेयरिंग के हिसाब से बातचीत करना शुरू किया है, और सीट शेयरिंग को लेकर ही इस पर इनकी जो तैयारी है वो दिखाई पड़ती है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, और ये जो पूरे दल हैं ये एक साथ मिलजुल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सही तरीके से सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन तस्वीर अभी तक वैसी नहीं दिखाई पड़ती। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी, ये वो 4 पार्टियां हैं जो कि आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी अगर बात बन गई तो। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी जो कि टूटी हुई है, हम बात करेंगे शरद पवार गुट की, क्योंकि वो ही आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से हैं, उनको 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। एक मोटा मोटी तस्वीर जो है वो यही बनती दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये राहें भी अभी आसान नहीं है, क्योंकि औपचारिक ऐलान किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है, और ना ही इस बात की तैयारी दिखाई गई है कि एनसीपी इतनी सीटों पर तैयार है या शिवसेना इतनी सीटों पर तैयार है, या जिस अघाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो इतनी सीटों पर तैयार है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना यह भी जा रहा है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव के साथ
हैं, वहीं अजीत पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता नहीं बचे हैं। ये इंटरनल ग्राउंड रिपोर्ट्स होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पर करती हैं। इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जाएगा, ऐसी बात है। दलित वोटों को एकजुट रखने के लिए प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी, जिसकी बातें हम कर रहे थे, उन्हें 2 सीट दी जा सकती है, इसकी भी चर्चा खूब है। यानी एक जो बैलेंस है आईएनडीआईए गठबंधन में, वो महाराष्ट्र में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन सब इतनी सीटों पर तैयार हो जाएं, ये बड़ी चुनौती है। एक बार आपको 2019 में लिए चलते हैं। वो बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस वक्त। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त शिवसेना भी 2 गुटों में नहीं बटी थी, यानी उद्धव का और जो शिवसेना में बंटवारा अभी तक दिखाई पड़ रहा है वो नहीं दिखाई पड़ा था। शिंदे और उद्धव की अलग अलग शिवसेना नहीं दिख रही थी। इधर बीजेपी ने जहां 23 सीटें हासिल की थी, जबकि अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 18 सीटें हासिल की थी। यही वजह रही कि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। ये तो बात हो गई शिवसेना की, मगर बाकी दलों का कैसा प्रदर्शन रहा था वो भी एक बार देखिए। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि अविभाजित एनसीपी यानी अजीत और जब शरद पवार साथ थे तो उन्हें 4 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है, उन्हें 1 सीटें भी हाथ नहीं लगी थी। पिछले चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस सीट बंटवारे के दौरान अच्छी खासी सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन यह तब होगा जब वार, तकरार और रार से ये ऊपर उठेंगे। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लगातार जुबानी जंग जारी है। कोई कहता है हमें भीख में सीटें नहीं चाहिए, कोई कहता है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि हम इतनी ही सीटें देंगे जितने पर कांग्रेस को लड़ना होगा। जिस तरीके की तस्वीर देश के दूसरे हिस्सों में क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा बातचीत करते हुए ये क्षेत्रीय दल के नेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से अभी भी बीजेपी की कांग्रेस की माफ कीजिएगा बनती दिखाई नहीं पड़ रही है, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत संजीदा होने की जरूरत है। इधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ये चाहते हैं कि हम जितनी सीटें दे रहे हैं हम उतनी ही सीटें देंगे और कांग्रेस अन्य सीटों पर लड़े। यानी जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, या यूं कहें कि जो हिंदी बेल्ट से जुड़े राज्य हैं, जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, उन सब जगह आईएनडीआईए गठबंधन की रार तकरार देखने मिल रही है। बीजेपी के कई सारे नेता इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही एकजुट नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो भला इनसे डरने की क्या जरूरत है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन अगर बहुत कम समय के भीतर ही अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने में कामयाब नहीं हो पाएगा कि हम सब एक हैं, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए थे वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को निराशा देने वाले थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे उन राज्यों के क्षेत्रीय दल हों जहां पर चुनाव हुए थे। अब इस बीच महाराष्ट्र में तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 48 सीटों में इस तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी के तौर पर देखा जाता हो, बाद में ये सीटों की तकरार फिर से सामने आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी घमासान किसी से छिपा नहीं है। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो न शिवसेना बटी थी और न ही एनसीपी बटी थी। इस बार मामला दूसरा है, इस बार 2 शिवसेना और 2 एनसीपी है, इस 20 सीटों का बंटवारा करना है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र की चुनौती को आईएनडीआईए गठबंधन कैसे लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।